खोले जाते हैं स्वर्ग के द्वार। 14,000 तरह के पापों से इस दिन मिल जाती है मुक्ति। इसी दिन पृथ्वी लोक पर होता है हर और हरि का सुंदर मिलन। आ गई है वैकुंठ चतुर्दशी। आदिदेव महादेव देते हैं भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र के साथ बेलपत्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करनी पड़ी थी अपनी एक आंख? विश्वनाथ की नगरी में श्री हरि को आखिर क्यों करना पड़ा अपने कमल जैसे नयनों का दान? आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए सबसे सुंदर किंतु रहस्यमय कथा। मित्रों, वैकुंठ वो दैवीय अलौकिक स्थान है जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर वास करते हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री विष्णु का सबसे अनन्य और पुण्यात्मा भक्त ही उनके धाम वैकुंठ पहुंच पाता है। लेकिन बाकियों का क्या? ये प्रश्न एक बार नारद मुनि के मन में भी उपजा। उन्होंने श्री नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे और साधक भी वैकुंठ धाम आकर आपके चरणों में स्थान पा सके? कहते हैं नारद मुनि के प्रश्नों को सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व कह सुनाया। उन्होंने नारद से कहा, हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत उपवास रखेगा और केवल मेरा नाम भर लेगा, उसके लिए इस विशेष दिन स्वर्ग के द्वार खोले जाएंगे। श्री हरि के मुख से ऐसी बातें सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए। मित्रों, शास्त्रों और पुराणों में वैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा महत्व बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार अपने प्रिय माह कार्तिक माह में भगवान विष्णु ने काशी विश्वनाथ की 1000 कमलों से पूजा करने की ठानी। बस श्री हरि विष्णु काशी के मणिकर्णिका घाट में प्रकट हुए और एक एक करके कमलों से भोले बाबा की पूजा करने लगे। यहाँ श्री हरि विष्णु एक एक करके भोले बाबा पर कमल अर्पित करते जा रहे थे। दूसरी तरफ भोले बाबा ने भगवान नारायण की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने 1000 कमलों में से एक कमल पुष्प कम कर दिया। जब श्री विष्णु को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा, मुझे भी तो पुंडरीकाक्ष यानी कमल नयन कहते हैं, इसलिए मैं काशी विश्वनाथ के चरणों में अपनी एक आंख ही अर्पित कर देता हूँ। श्री विष्णु की अगाध भक्ति देखकर भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया और वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत उपवास रखने वालों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति का मार्ग सुगम कर दिया। मृत्यु लोक पर रहने वाला कोई भी जीव इस दिन श्री हरि और हर का पूजन करेगा और नाम लेगा, उसे हजारों पापों से मुक्ति मिल जाएगी और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। कहते हैं जो भी इस दिन 1000 कमलों से भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की पूजा करेगा, उसे कभी नरक के दर्शन नहीं होंगे। हरि और हर मिलन की साक्षी बनी वैकुंठ चतुर्दशी की मंगल तिथि के दिन विष्णु और भगवान शिव जी का आशीर्वाद अवश्य लें। ये तिथि देव दिवाली से एक दिन पहले आती है, इसलिए जल्दी जल्दी नोट कर लें इस साल की वैकुंठ चतुर्दशी की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 5:22 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर श्री हरि विष्णु जी की पूजा निशिता काल में किए जाने का विधान है। वैकुंठ चतुर्दशी निशिता काल 25 नवंबर 2023 की रात 11:41 से 26 नवंबर 2023 दोपहर 12:35 को लगभग 54 मिनट की अवधि तक रहेगी। आपको बता दें कि इस दिन काशी, ऋषिकेश, महाराष्ट्र और गया में बेलपत्र तुलसी की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। हजारों पापों से पापियों को मुक्ति दिलाकर स्वर्ग के द्वार खोलने वाली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि आने को है। क्या आप जानते थे वैकुंठ चतुर्दशी का ये महत्व? और क्या आप भी रखने जा रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत?
अगर हाँ तो कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में श्री हरि और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।